सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये सारी बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी यानी महाबली संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा, किस तरह का आपको फल मिलेगा। हनुमान जी से क्यों डरते थे यमराज, ये भी एक सवाल है। यानी कि कोई बीमारी होती है, कोई बहुत भयंकर बीमारी, कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट है, कुछ भी जिससे कि जान जा सकती है किसी की, क्या भगवान जी की भक्ति करके हनुमान जी के शरण में जाके क्या उनकी जान बच सकती है? तो इस सवाल का जवाब हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तब से एक जो है पूरी कुछ बात बताने वाली हूँ, वो आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। हनुमान जी भगवान होने के अलावा वो एक बहुत बड़े और शक्तिशाली योद्धा भी हैं। उनकी शक्ति, भक्ति और पराक्रम बेजोड़ है। अपने बेजोड़ कारनामों और शक्तियों से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अजेय हैं। भगवान राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। राम जी ने कहा था हनुमान जी से, यह तय हो गया है कि तुम हमेशा जीवित रहोगे। अब अपने वचन का पालन करो। जब तक मेरा इतिहास इस दुनिया में चलता रहेगा, तब तक तुम मेरी आज्ञा पर खुशी से रहो। उच्च आत्मा वाले राघव हनुमान द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वे बहुत प्रसन्न हुए और कहें, जब तक पवित्र विषय इस दुनिया में मौजूद रहेगा, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए यहाँ रहूँगा। इन सब के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान राम ने बैकुंठ की यात्रा के लिए अपना सांसारिक अस्तित्व छोड़ने का फैसला किया, तो उन्हें पता था कि भगवान हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे और वह यम को महल के परिसर में प्रवेश करने से रोक देंगे। इसलिए उन्होंने भगवान हनुमान को अपनी अंगूठी खोजने का निर्देश दिया, जो जमीन पर गिरी थी, फिर एक छोटी सी दरार में और फिर पाताल लोक में गायब हो गई। भगवान हनुमान अंगूठी ढूंढने के काम पर निकले और उनकी मुलाकात सांपों के राजा से हुई। उन्हें ऐसी अंगूठियों का एक बड़ा ढेर दिखाया और हनुमान जी ने पाया कि सभी अंगूठियां एक जैसी हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अंगूठी का गिरना यह दर्शाता है कि भगवान राम के अवतार के अंत का समय आ गया है, और ऐसी कई अंगूठियां इस बात का संकेत देती हैं कि ऐसा कई बार हुआ है, रामायण कई बार हुआ है। इस कहानी के एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि प्रारंभ में यमराज अपने मूल रूप में आए थे, न कि भेष बदल कर, और जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश करने की कोशिश की तो भगवान हनुमान ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके अलावा यमराज को कुंभकर्ण और रावण ने हराया था और हनुमान जी ने रावण को हराया था। कुंभकर्ण उसी कील को तोड़ने के बाद भयभीत हो गया, जिसका उपयोग उसने यमराज को हराने के लिए किया था, और राजा सुग्रीव के समान के कारण उसने अपनी जान बचा ली। इसके अलावा यमराज काल है और भगवान हनुमान महाकाल के अंश हैं और शक्तियों के मामले में महाकाल के बराबर हैं। भगवान हनुमान ने यमराज के भाई शनिदेव को भी युद्ध में हरा दिया था। तो कुल मिलाकर यमराज के हनुमान जी से डरने के कई कारण हैं। जो लोग सोचते हैं कि इंद्रजीत ने भगवान हनुमान को हरा दिया था, उनके लिए इस उत्तर का इतनी कहानी का सुनना ही काफ़ी है। इंद्रजीत उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप हनुमान जी की शरण में रहते हैं, उनकी पूजा पाठ पूरे मन से करते हैं, पूरे भक्ति भाव रखते हैं और किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आपकी मदद स्वयं हनुमान जी हमेशा करेंगे।
मरना जीना तो है ही, अगर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु से हनुमान जी बचाएंगे। यानी कि होता है ना कि आप सुने हैं कि अरे उसको तो अभी मरना नहीं था, इनकी तो अकाल मृत्यु, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, अचानक से कोई बीमारी का पता चला और उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी को पता नहीं है। हर कोई का एक एज लिमिट आप उम्मीद करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ही सोचते हैं कि 60 से 70 साल तो एवरेज हम लोग जिएंगे, सोचते हैं ना कितना बुढ़ापा आए, इतने तक तो जी लेंगे। चलिए, तो क्या है, अगर किसी की 15 साल के उम्र में, 30 साल की उम्र में, 45 में या किसी उम्र में मृत्यु हो जा रही है, तो क्या है वो? अकाल मृत्यु है, असमय मृत्यु है। अभी तो उनकी उम्र ही कितनी थी, अभी उन्होंने कितना जीवन ही जिया था। तो अकाल मृत्यु से प्रभु हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु होने से बचाते हैं। कितनी भी भयंकर बीमारी हो, दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो भगवान में आस्था रखिए, भगवान की भक्ति करिए और दवा भी चलाइए। ऐसा नहीं है कि बस भक्ति में लीन हो जाइए आप और दवा या फिर डॉक्टर को नहीं दिखाइए, कोई बीमारी है आपको तो दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। भगवान में आस्था है तो आपको साइंस पे भी भरोसा करना होगा, यानी डॉक्टर्स पे भी भरोसा करना होगा। दोनों चीज़ें साथ में करिए, तभी आपको अच्छा फल मिलेगा और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी कारणवश आपका मृत्यु हो जाना, सही आपको सेवा ना मिल पाना। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया आपका, जो है एक्सीडेंट के अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो एक होता कि आपने अच्छे कर्म करें तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करते। ऐसे भी भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। लेकिन आपने सुना होगा कि मैं भगवान की भक्ति करता था, भगवान ने मुझे इस बहुत बड़े मुश्किल से, इस बहुत बड़े दुर्घटना से बचा लिया। तो उसी तरीके से आप भी भरोसा करिए, आप भी उनकी भक्ति में लीन होइए ताकि वो आपकी हमेशा रक्षा करें। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को कुछ न कुछ सीख दिया होगा, कुछ न कुछ आप लोग को सीख मिला होगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।